Hello students of class 4th. Today we will discuss chapter number 11 decimal fractions, and in this video we will discuss question number 9 of exercise 11B. Question number 9 is compare and fill in with greater than, less than or equal to. A part 0.5 और 0.09 इनमें आपको कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, 10th प्लेस देखेंगे। 10th प्लेस 0.5 में क्या है 5 और 0.09 में क्या है 0। तो आपका जो 5 है वो 0 से बड़ा है, तो इट मीन्स 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.09। सी पार्ट 0.04 और 0.004 इसमें आपको कंपैरिजन करना है। यहाँ पर हम 100th प्लेस देखेंगे। 100th प्लेस पे यहाँ पर क्या है 4, और जो 4 है वो आपका 0 से बड़ा है, तो इट मीन्स 0.04 इज़ ग्रेटर देन 0.004। ई पार्ट 0.47 और 0.39 इसमें आप क्या कंपेयर करेंगे 10th प्लेस। 10th प्लेस पे यहाँ पर क्या है 4 और इधर क्या है 3, तो 4 आपका 3 से बड़ा है, तो इट मीन्स 0.47 इज़ ग्रेटर देन 0.39। जी पार्ट 0.77 0.770 ये आपके क्या है इक्वल है। आई पार्ट 0.54 5.4 इसमें वंस प्लेस पर क्या है, वंस प्लेस पर यहाँ पर 0 है और इधर क्या है 5 है, तो यहाँ पर जो 5 है वो आपका 0 से बड़ा हो जाएगा, तो इट मीन्स 0.54 इज़ लेस देन 5.4। के पार्ट 0.97 और 0.197 इसमें आपको कंपैरिजन करना है, तो इसका मतलब क्या है ये इक्वल है, तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा। 10th क्वेश्चन राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि आपको डेसिमल नंबर्स को स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ क्या करना है, अरेंज करना है डेसिमल नंबर्स को। तो जो ए वाला पार्ट है वो क्या है 0.710 0.071 7.100 1.700 1.071। तो इसमें सबसे छोटा जो डेसिमल नंबर है वो क्या है 0.071, उसके बाद 0.710, उसके बाद 1.071, उसके बाद 1.700 और फिर लास्ट में 7.100। सी पार्ट 1.052 2.530 1.253 2.352 1.500। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है 1.052, फिर उसके बाद 1.253, फिर उसके बाद 1.500, इसके बाद 2.352 और फिर लास्ट में 2.530। तो इस तरीके से आप ऊपर नंबर्स लिख देंगे। स्मॉलेस्ट जो डेसिमल नंबर है उसके ऊपर आप लिखेंगे 1, फिर जो उससे बड़ा होगा उसके ऊपर लिखेंगे 2, फिर उससे बड़ा जो होगा उस पर लिखेंगे 3, फिर उससे बड़ा जो होगा उस पर 4 और सबसे बड़े पे आएगा 5। ई पार्ट 0.900 0.990 0.090 0.099 0.999
तो इसमें सबसे छोटा डेसिमल नंबर कौन सा है? 0.090। उसके बाद 0.099, फिर उसके बाद 0.900, उसके बाद 0.990, उसके बाद 0.999, तो इस तरीके से ये आपका असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। फिर आपको क्या लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। 11th क्वेश्चन में आपको क्या करना है? राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ए पार्ट है 0.340, 0.134, 0.104, 0.034, 0.304। इसमें आपको सबसे बड़ा जो डेसिमल नंबर है वो आपको पहले बताना है। तो यानी कि आप इसके अंदर अरेंज करेंगे डेसिमल नंबर्स को फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये आपका क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले सबसे बड़ा इनमें कौन सा है? 0.340, उसके बाद 0.304, फिर उसके बाद आएगा 0.134, फिर आएगा 0.104 और लास्ट में आएगा 0.034। ये सबसे छोटा डेसिमल नंबर है। और सबसे बड़ा कौन सा है? 0.340। बी पार्ट 0.550, 0.055, 5.550, 0.505, 0.555। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है डेसिमल नंबर? 5.550। उसके बाद नेक्स्ट है 0.555, फिर 0.550, फिर 0.505, लास्ट में 0.055। तो इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। उसके बाद ई पार्ट है 25.256, 25.252, 25.025, 25.205, 25.625। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 25.625, फिर उसके बाद 25.256, फिर 25.252, फिर 25.205 और फिर लास्ट में 25.025। इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। इसके अंदर ए पार्ट है 75 पैसे, इसको आपको रुपये में बदलना है। तो 75 अपॉन 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.75। सी पार्ट ₹8.50, 8 रुपये 50 पैसे को आपको किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज़ में। तो ₹8 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 50 पैसे को आप कैसे कर देंगे? 50 पैसे को आप 100 से डिवाइड कर देंगे टू कन्वर्ट इट इनटू रुपी। तो ₹50 अपॉन 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ₹0.5। तो ये आ जाएगा आपका ₹8.50, क्योंकि आप क्या करेंगे? ₹8 प्लस ₹0.5 यानी कि 8.0, 0.5 ऐसे आप ऐड करेंगे। 5 का 5, 8 का 8, 8.5 रुपीज़। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ई पार्ट है 475 पैसे, इसको आपको रुपीज़ में बदलना है। तो 475 अपॉन 100 क्या आ जाएगा? ₹4.75। यहाँ पर आपकी 2 ज़ीरो हैं डिनोमिनेटर में, तो 2 में क्या ऐड कर देंगे? 1। 2 + 1 आ जाएगा 3। और थर्ड प्लेस पर आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा फ्रॉम द राइट।
तो ₹4.75 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और सम्स आ गए हैं प्रैक्टिस के लिए। 13th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। राइट एज डेसिमल, डेसिमल्स में आपको इनको लिखना है। ऑल्सो राइट द नंबर नेम्स, इनके आपको नंबर नेम भी लिखने हैं। तो 24/10 को डेसिमल्स में कैसे लिखेंगे? 2.4, बिकॉज यहाँ पर एक ज़ीरो है तो 1 + 1 = 2, यानी कि सेकंड प्लेस पर आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो 2.4 को आप कैसे लिखेंगे? 2.4। 147/100, 147/100 में यहाँ 100 के अंदर 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यानी कि 2 + 1 यानी कि 3। ओके, तो थर्ड प्लेस पर आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये? 1.47। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 1.47। 63/1000, 63/1000 में डिनोमिनेटर में क्या है? 1000। इसमें कितनी ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ हैं। तो 3 + 1 यानी कि 4। 4, तो 4 का मतलब है कि फोर्थ प्लेस फ्रॉम द राइट आपका डेसिमल पॉइंट की क्या आ जाएगी? पोजीशन आ जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.063। तो 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस पर आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। इसको आप कैसे पढ़ेंगे? 0.063। इसके बाद जी पार्ट है 5:3/10, यानी कि 5:3/10 को कैसे सॉल्व करेंगे? 5 × 10 + 3/10। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 53/10, यानी कि 5.3। और इसको आप रीड कैसे करेंगे? 5.3। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एज फ्रैक्शंस। इसमें ए पार्ट क्या है? 0.8। 0.8 में यहाँ बीच में आपका डेसिमल पॉइंट लग रहा है, उसको आप हटा देंगे। नीचे क्या लिख देंगे? 10, यानी कि 8/10। ये आपका क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन। फिर सी पार्ट है 0.03। 0.03 में यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे? डिनोमिनेटर में पहले लिख देंगे 1, और उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 1 और 2, 2 डिजिट हैं, तो यानी कि 2 ज़ीरोज़ आप 1 के आगे लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा? 3/100। 0.005, 0.005 मतलब पॉइंट आप हटा देंगे, और 005 यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 1 आप लिख देंगे डिनोमिनेटर में, और उसके आगे 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं आपके न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट को हटाने के बाद। तो आपका कॉमन फ्रैक्शन क्या आएगा? 5/1000। फिर 110.39, इसको कैसे करेंगे? यहाँ से आप डेसिमल पॉइंट हटा देंगे, नीचे क्या लिख देंगे? 100, बिकॉज यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स। तो आप 2 ज़ीरो लगा देंगे 1 के आगे इन द डिनोमिनेटर। तो आपका आंसर आएगा 11,039/100। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। आपको हर एक डिजिट की क्या लिखनी है? प्लेस वैल्यू लिखनी है। ए पार्ट है आपका 0.321। इसमें 3 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 3/10। 2 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 2/100। 1 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 1/1000। फिर 1.8 में 1 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 1, और 8 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 8/10। फिर ई पार्ट 3.06, इसमें 3 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 3। 0 की क्या आएगी? 0/10, और 6 की क्या आएगी? 6/100। फिर जी पार्ट 0.050, इसमें 0 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 0/10।
5 की क्या आएगी 5/100 और 0 की क्या आएगी 0। 16th क्वेश्चन, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है फॉर डेसिमल पार्ट्स, डेसिमल पार्ट्स के लिए राइट द वैल्यूज़ एज कॉमन फ्रैक्शंस। तो जो भी वैल्यू आएगी आपको उसे कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है। जैसे 0.74 है तो 0.74 में 7 आपका 10th प्लेस पर है, तो 7/10 प्लस 4/100 यानी कि जो 4 है वो आपका 100th प्लेस पर है। इसके बाद सी पार्ट 22.7, तो 2 आपका 10th प्लेस पर है, तो यानी कि 2 × 10, 2 × 10 क्या हो जाएगा 20 प्लस 2 आपका 1st प्लेस पर है प्लस 7 आपका 10th प्लेस पर है, तो यानी कि 7/10। इस तरीके से आप एक्सपेंडेड फॉर्म बनाएंगे। उसके बाद 32.534, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं दोबारा से कट करके लिख देता हूँ। 32.534, तो इसका आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना है। 3 आपका 10th प्लेस पर है, तो यानी कि 3 × 10 और ये हो जाएगा 30 प्लस 2 आपका 1st प्लेस पर है, यानी कि 2 × 1, तो ये 2 हो जाएगा प्लस 5 आपका 10th प्लेस पर है, तो 5/10 प्लस 3 जो है वो 100th प्लेस पर है, तो 3/100 प्लस 4 आपका 1000th प्लेस पर है, तो 4/1000। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद जी पार्ट 43.304, 4 जो है वो आपका कौन से प्लेस पर है 10th प्लेस पर है, तो 4 × 10 यानी कि ये हो जाएगा 40। 3 आपका कहाँ है 1st प्लेस पर, तो 3 × 1, तो ये 3 हो जाएगा। इस बार जो पॉइंट के बाद आप देखेंगे तो 3 दे रखा है, तो 3 आपका 10th प्लेस पर है, 3/10 प्लस 0/100, 0 आपका 100th प्लेस पर है, तो इसलिए 0/100 प्लस 4 आपका 1000th प्लेस पर है, तो 4/1000। इस तरीके से आप एक्सपेंडेड फॉर्म बनाएंगे। 17th क्वेश्चन, फिल इन विद शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म आपको बनानी है, तो ए पार्ट है 2 + 5/10 प्लस 7/100। इसको कैसे करेंगे 2.57। इसके बाद सी पार्ट 60 + 8 + 3/10 प्लस 0/100 प्लस 2/1000। तो 60 + 8 क्या हो जाएगा 68, फिर पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद 3/10 यानी कि 3 आपका ये किस चीज़ पे इंडिकेट कर रहा है 10th प्लेस पर, तो पॉइंट के बाद जो सबसे पहला प्लेस होता है ऑन द राइट हैंड साइड वो होता है आपका 10th प्लेस, तो 3 आपका 10th प्लेस पे आ जाएगा, फिर 0 आपका 100th प्लेस पे आ जाएगा और 2 आपका 1000th प्लेस पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका नंबर डेसिमल नंबर क्या बनेगा 68.302। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंपेयर द डेसिमल, क्वेश्चन नंबर 18। इसके अंदर ए पार्ट है 2.60 एंड 2.6, इसको आपको कंपेयर करना है। तो 2.60 = 2.6, ये बराबर है। उसके बाद 0.1 एंड 0.001 इनको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर आपका 0.1 ग्रेटर होगा किससे 0.001 से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इनको आपको डेसिमल नंबर्स को 0.633, 0.064, 0.046, 0.010। इसको आपको क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा 0.010, उसके बाद 0.046,
फिर उसके बाद आएगा 0.064। असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं डेसिमल नंबर्स को फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। उसके बाद आएगा 0.633 लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 20, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में 0.91, 1.92, 0.192, 1.192 इसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। तो सबसे पहले आप इसको ये समझिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, डेसिमल नंबर्स को अरेंज करेंगे फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो 1.92 ये पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आएगा, 1.192, तीसरे पर 0.91 और चौथे पर आएगा 0.192। इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी ये जो एक्सरसाइज है 11B ये फिनिश होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा अगली वीडियो में वो रहेगा एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल्स। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।